हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, अ यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम्स में जो आपका इन डेप्थ एनालिसिस पूछा जाता है इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, इसकी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड भी है। करंट न्यूज, करंट 2022, ये आपका करंट से रिलेटेड भी है। तो इसका हम इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे। रिसेंटली अभी स्वीडन स्वीडन और फिनलैंड ने जो रिक्वेस्ट की है कि वह नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, तो हम इसको डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार स्वीडन एंड फिनलैंड क्यों नाटो को ज्वाइन करना चाह रहा है और नाटो होता क्या है। साथ में ही स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में जाने से रूस को क्या नुकसान होने वाला है और वह क्यों इसका विरोध कर रहा है। इन सब पॉइंट्स को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। साथ में इसके खास खास पॉइंट्स भी देखेंगे और लास्ट में जो मैक्सिमम पॉसिबल इस इवेंट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर, ये क्लास 1 है, हम आज से इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और काफी सारे जो भी आपके इवेंट्स आते जाएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि आखिरकार नाटो है क्या। नाटो की बात की जाए तो नाटो जो है वो आपका, नाटो इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टेट्स बिलोंगिंग टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, 28 यूरोपियन स्टेट एंड यूएसए एंड कनाडा। देखिए, सबसे पहले बात की जाए कि नाटो जो है, नाटो जो आपका, वो आपका इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंसेस है, जिसके कि इस समय जो टोटल मेंबर हैं वो आपके 30 मेंबर्स यहाँ पे हैं। इस वीडियो में हम नाटो को डिस्कस करेंगे, इसके बाद स्वीडन और फिनलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नाटो डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा, कि नाटो आप समझ लीजिए कि नाटो होता क्या है क्या। नाटो इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंसेस कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स। इसमें 30 मेंबर्स की एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंसेस है, जिसमें कि आपकी यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज शामिल है। यूरोप की बात की जाए तो यूरोप की जो अराउंड 28 यूरोपियन स्टेट हैं वो यहाँ पे सम्मिलित हैं। वहीं नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो यूएसए और जो कनाडा है, यूएसए एंड कनाडा जो है वो आपके यहाँ पे दो अलग मेंबर हैं यूरोपियन स्टेट के अलावा। नाटो टेक्स ऑल डिसीजन बाय कॉन्स्टिट्यूंसीज। देखिए, नाटो के जितने भी आपके डिसीजंस लिए जाते हैं, जो आपके 30 स्टेट मेंबर हैं, यदि कोई नाटो में शामिल होना चाह रहा है तो ये जो 30 मेंबर है सभी की इसमें सहमति की आवश्यकता होती है। मतलब सबको आपको बाय डिफेक्टो, बाय वीटो पावर सभी की यहाँ पे रहती है कि जब तक एक भी यदि राज्य नहीं होगा तो कोई नाटो में यहाँ पे शामिल नहीं हो सकता। द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन द नाटो वाज नॉर्थ मैकेडोनिया इन 2022। तो सबसे जो कि लास्ट कंट्री जिसने कि आपका 2020 में नाटो को ज्वाइन किया था वो आपका नॉर्थ मैकेडोनिया था, जिसने कि 2020 में इसको नाटो को ज्वाइन किया था। भाई, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नाटो का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, नाटो ज्वाइन करने से क्या होता है, और नाटो ज्वाइन करने के बाद नाटोज एम टू गारंटी द सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन्स के द्वारा यहाँ पे यदि नाटो का कोई भी सदस्य बनता है तो उसको ये सिक्योरिटी प्रदान करती है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 5 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक एन आर्म अटैक अगेंस्ट एनी नाटो मेंबर इन द नॉर्थ अमेरिका विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट नाटो मेंबर्स। तो जो जितने भी आपके नाटो मेंबर्स हैं, नाटो का जितने भी आपके नाटो के मेंबर्स हैं, यदि उनके ऊपर कोई भी अन्य कंट्रीज यदि अटैक करती है तो ये पूरे नाटो देश के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो आर्टिकल 5 ऑफ नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, उसके आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग यदि आपके कोई भी मेंबर कंट्रीज पे कोई भी कंट्री अटैक करती है तो यहाँ पे जो है वो आपकी इसकी सहायता मिलिट्री और पॉलिटिकल मीन दोनों तरह से इस कंट्रीज की सहायता की जाएगी। तो अब हम आते हैं स्वीडन और फिनलैंड। नाटो हमने देख लिया कि क्यों स्वीडन फिनलैंड जो है वो नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो स्वीडन एंड फिनलैंड रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Although Finland and Sweden have a non-alignment policy, we are close to NATO. The 2022 Russian invasion Ukraine prompted them to join the NATO and seek its safety net. देखिए, 2022 में जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, रसिया ने रिसेंटली अभी यूक्रेन पर हमला किया, तो फिनलैंड और स्वीडन जो है, यहाँ पे हम इसकी जियोग्राफी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिनलैंड और स्वीडन भी
को भी डर है कि कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, तो इसलिए ये जो है वो नाटो को ज्वाइन करना चाह रहा है। और नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि यदि आप नाटो के मेंबर बन गए हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, तो मेंबर बन गए हैं, तो यदि इसी किसी भी मेंबर पर अटैक किया जाता है, तो ये नाटो में जितने भी आपके स्टेट या कंट्रीज, जितने भी आपके कंट्रीज सम्मिलित हैं, उन सभी पर यह अटैक माना जाएगा। और जिस देश पे आपका अटैक किया गया है उसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री मींस दोनों तरह से इसकी सहायता की जाएगी। इसलिए यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड जो है वो आपकी अपना सेफ्टी नेट बढ़ाना चाहते हैं यूक्रेन पर रसिया का इन्वेंशन देख के, या रसिया का आक्रमण, या रसिया से इन्वेंशन यूक्रेन पर देखकर यहाँ पे ये अपना सेफ्टी नेट लेकर चल रहा है। वहीं यहाँ पे जो है इस समय टर्की जो है वो इसका विरोध कर रहा है। वहीं नाटो के प्रमुख जेंस स्टोलनबर्ग का कहना है कि जल्दी ये इनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। और फिनलैंड और जो स्वीडन है वो आपके नॉर्डिक देश के नाम से जाने जाते हैं, फिनलैंड और स्वीडन। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्यों नाटो में जाने की जो वजह है वो हमने यहाँ पे देखी कि नाटो में जाने की जो आपकी स्वीडन और फिनलैंड, देखिए यहाँ पे ये रसिया का आप मैप देखिए, यहाँ पे ये रसिया है, रसिया की जो मेस्को सेंट पीटर्सबर्ग, तो यहाँ पे ये ट्रेड कैपिटल है यहाँ की रसिया की। तो यहाँ पे देखिए स्वीडन, और ये आपका फिनलैंड है, यहाँ पे रसिया की काफी बाउंड्री यहाँ पे जो है वो आपका फिनलैंड कवर करता है, फिनलैंड। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूक्रेन जो नीचे है वो यहाँ पे रसिया का यूक्रेन। तो नाटो में जाने की जो आपकी स्वीडन और फिनलैंड नाटो में क्यों जाना चाह रहे, जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और तबाही मचाई, उससे उससे रूस के दूसरे पड़ोसी देशों और आसपास के देशों में टेंशन बढ़ी है। देखिए यहाँ पे जो रूस ने जो इसके यूक्रेन पर यहाँ पे जो इन्वेंशन किया है या आक्रमण किया है, हमला किया है, तो उसकी वजह से जो रूस के आपके जो पड़ोसी देश है यहाँ पर भी टेंशन बन गई कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए फिनलैंड और स्वीडन ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि भाई नाटो में जाएंगे। और नाटो में जाने से इनके ये फायदा होगा कि नाटो में जाने के यदि नाटो के मेंबर बन जाते हैं तो नाटो का आर्टिकल 5 ये देता है, ये सिक्योरिटी प्रदान करता है कि यदि किसी भी नाटो मेंबर पर आक्रमण किया जाएगा तो सभी 30 देश पर वह आक्रमण माना जाएगा और उसको पॉलिटिकल और मिलिट्री मींस दोनों से सहायता प्रदान की जाएगी। इसलिए फिनलैंड और स्वीडन जो है वो अपना सेफ्टी नेट बढ़ाना चाहते हैं नाटो को ज्वाइन करके। तो जहां तक फिनलैंड की बात की जाए तो इसको जो उम्मीद है नाटो में शामिल होकर खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि सदस्य बनने पर अमेरिका और अन्य बड़े नाटो देश उनकी रक्षा करेंगे, जो कि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है। जहां तक बात है फिनलैंड की, तो फिनलैंड की अराउंड 1340 किलोमीटर एरिया जो है 1300 फिनलैंड की यहाँ पे कनेक्टेड है, तो 1340 किलोमीटर एरिया यहाँ पे जो है 1340 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो अराउंड रसिया से यहाँ पे कनेक्टेड होती है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच यहाँ पे वही बात की जाए, इस समय फिनलैंड और रसिया में यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यदि कहा गया है कि यहाँ पे धमकी दी गई है यदि नाटो और फिनलैंड स्वीडन, तो वह भी आगे एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे बात की जाए इन सबके बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला करके उसकी चिंता, इस तरह स्वीडन फिनलैंड का पड़ोसी है। वही बात हम करें कि क्यों रूस को क्या नुकसान होगा और रूस इसका क्यों विरोध करना चाह रहा है, कि आपका जो स्वीडन और फिनलैंड है जो नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सदस्य बन जाते हैं तो रसिया को यहाँ पे लॉस होगा या रसिया को क्या नुकसान होगा, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए रूस की जो आर्थिक राजधानी है, यहाँ पे जो आपकी आर्थिक राजधानी जिसको सेंट पीटर्सबर्ग जो राजधानी है, जो कि आपकी फिनलैंड के साइड ही है, ये आपका फिनलैंड है, और यहाँ की जो है वो आपकी यहाँ पे रूस की जो आपकी आर्थिक राजधानी पीटर्सबर्ग है। तो रूस की आर्थिक राजधानी, तो यहाँ पे रसिया को ये भी डर है कि यदि फिनलैंड यदि आपका नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो यहाँ पे जो वो उसकी आर्थिक राजधानी पर असुरक्षा बढ़ जाएगी। तो ये एक रीजन है कि रसिया यहाँ पे अपोज कर रहा है। फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे है, तो फिनलैंड की बात की जाए तो यहाँ बाल्टिक सागर है यहाँ पे स्थित है, जबकि इसके ठीक नीचे रूस के पड़ोस में एस्टोनिया नाम का देश है। यहाँ पे देखिए ये जो एस्टोनिया है, यहाँ पे एस्टोनिया है, यहाँ पे फिनलैंड है। तो फिनलैंड और एस्टोनिया के बाल्टिक सागर के यहाँ पे किनारे है। एस्टोनिया ऑलरेडी नाटो का मेंबर है, ये ऑलरेडी नाटो का मेंबर है। एस्टोनिया देश जो नाटो का पहले से सदस्य है। फिनलैंड के सदस्य बनने पर यदि फिनलैंड यहाँ पे सदस्य बन जाता है तो ये भी नाटो का सदस्य हो जाएगा। तो नाटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच यहाँ पे जो वह रूस की इस एरिया में आवाजाही को
रोक सकता है, जिस इस परिस्थिति में रूस का जो जो जितना भी समुद्र के थ्रू व्यापार होता है, जो आपका सी ट्रेड होता है, वो यहाँ पे रसिया को काफी समुद्र व्यापार ठप पड़ सकता है। इन सब वजहों से इन्हीं कारणों से रसिया नहीं चाहता है कि आपके फिनलैंड और जो स्वीडन है वो नाटो को ज्वाइन करे। तो ये मेन रीजन है रसिया का यहाँ पे अपोज करने का। तो ये ऑल अबाउट था, हमने फिनलैंड और आपका जो रसिया, फिनलैंड और स्वीडन और फिनलैंड जो कि आपके नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हमने देखा। हम इसके मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड या इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड बन सकते हैं आपके यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, इनमें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्रीज ने जो नाटो के लिए रिक्वेस्ट की है ज्वाइन करने के लिए। तो ये आपकी स्वीडन और फिनलैंड यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट की है आपके नाटो को ज्वाइन करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि स्वीडन और फिनलैंड जो नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके पहले नाटो के कितने सदस्य हैं। इसके अलावा जो नाटो के इस समय जो टोटल है वो 30 मेंबर्स कंट्रीज है, जिसमें कि 28 जो मेंबर कंट्रीज है वो आपके यूरोप से आती हैं, 2 जो है वो आपकी यूएसए एंड नॉर्थ अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा जो है वो आपकी यहाँ पे है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। तो नाटो का जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नाटो का कौन सा आर्टिकल ये सिक्योरिटी प्रदान करता है कि यदि नाटो के किसी भी मेंबर देश पर इन्वेंशन होता है तो ये पूरे नाटो देशों पर आक्रमण माना जाएगा। तो आर्टिकल 5 ऑफ नाटो का आर्टिकल 5 ये सिक्योरिटी प्रदान करता है कि यदि नाटो के किसी भी देश मेंबर देश पर अटैक किया जाता है तो यहाँ पे जो नाटो के सभी देशों पर अटैक माना जाएगा, और इसको जो है वो आपका पॉलिटिकल मींस और मिलिट्री मींस के द्वारा इसके सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखना है, और जो मैक्सिमम पॉसिबल इस इवेंट से रिलेटेड बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें, साथ में हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस जो आपके इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड पीएससी या यूपीएससी के लिए डलेगी उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।